हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं द विनिंग एज इंस्टीट्यूट है डिफेंस एकेडमी देहरादून में स्थित है, उसका डायरेक्टर हूं। आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज विद यू। मैं जब छोटा होता था तो हमारे पेरेंट्स ने भी सोचा था कि हम RAMC में वो भेजना चाहते थे या हम जाएंगे, लेकिन सैडली उस समय RAMC के बारे में गाइडेंस अवेलेबल नहीं था। इस वीडियो को मैं इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को RAMC या सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में भेजने में इच्छुक हैं, उनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगा। RAMC जैसा आप जानते हैं बहुत ही जो प्रीमियम प्रिपरेटरी कॉलेज के रूप में जाना जाता है, जहाँ से लगभग 99% जो कैडेट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो NDA के लिए सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि पूरा रूटीन जो है RAMC का इस प्रकार से बना हुआ है दैट दे प्रिपेयर यू फॉर NDA एंट्रेंस एग्जाम। इट इज़ लोकेटेड एट देहरादून। देहरादून इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। पर्वतों की रानी जो मसूरी है उसके साथ में देहरादून है और देहरादून में RAMC लोकेटेड है। बहुत ही पुराना कॉलेज है। रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज होता था जो स्वाधीनता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का उसका नाम चेंज कर दिया गया। अब RAMC के बारे में जो मेरे को, क्योंकि मैं डिफेंस एकेडमी चलाता हूँ, बहुत सारे क्वेरीज आती हैं जिसमें पेरेंट्स को क्लियर नहीं है कि वो बच्चा कब वो RAMC की तैयारी शुरू करे, कब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको ये सब जानकारी मिलेगी। सो इट इज़ लोकेटेड एट देहरादून। इनटेक इज ओनली 50 कैडेट्स इन अ ईयर, मतलब 25-25 के 2 बैचेस में साल में 2 बार इसमें इनटेक होता है। और मेरे ख्याल से देश में अकेला स्कूल है जहां हर 6 महीने बाद 12th का एग्जाम होता है और बच्चा 12th पास करता है। तो फर्स्ट बैच में जो एग्ज़ाम होता है जिसका दिसंबर में और जून में इनटेक होगा, और दूसरा जिसका जून में एग्ज़ाम होता है और दिसंबर में इनटेक होगा, उसमें 25-25 कैंडिडेट। इनका जो सोचने वाली बात, देखने वाली बात यह है कि स्टेट वाइज वैकेंसी हैं। हमारा जो ये वीडियो है जब ये YouTube पर अपलोड होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी वैकेंसी का लिंक दिया होगा, नहीं तो आप RAMC की साइट पर जा सकते हैं, ramc.nic.in। उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस स्टेट की कितनी वैकेंसी है। तो कंपटीशन स्टेट वाइज बहुत टफ है और कई स्टेट्स हैं जिनका एक इनटेक में शायद नंबर नहीं आता है। तो जब आप अपने बच्चे के लिए RAMC डिसाइड करते हैं, RAMC की वेबसाइट पर देखें उस स्टेट की उस साल उस इनटेक के लिए वैकेंसी है, तभी आप उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। एडमिशन होता है क्लास 8th में, यानी कि 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th जो ये 5 साल हैं ये बच्चा RAMC में बिताता है। तो जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहली बात, सैनिक स्कूल में अभी गर्ल्स के लिए सीट्स आर अवेलेबल, लेकिन RAMC इज ओनली फॉर बॉयज। उस बच्चे ने जो RAMC जब ज्वाइन करता है, जब एग्जाम देके पास करता है, तो उसने क्लास 7th पास किया होना चाहिए। 8th में पढ़ रहा है, अगर एज क्राइटेरिया मीट कर रहा है, अगर 11.5 से 13 साल के बीच में, तो कुछ बच्चे होते हैं जो 8th का भी काफ़ी सिलेबस कर चुके होते हैं, लेकिन एज उनकी अपने साइड होती है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 7th क्लास उस बच्चे ने पास किया होना चाहिए। एज लिखा है 11.5, 11.5 से लेकर 13 साल तक। ये सब जानकारी किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ के बीच में, जब RAMC का नोटिफिकेशन आता है एग्जाम के लिए, उसमें डेट्स मेंशन होती हैं। तो आप कृपा करके व्हेन यू आर फिलिंग अप द फॉर्म, प्लीज मेक श्योर दैट द चाइल्ड मीट्स दिस क्राइटेरिया। इतना क्लियर है? अब बहुत सिंपल इसका एग्जाम होता है। इसके पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो इंग्लिश और मैथ्स डे 1 को होता है। दूसरे दिन जो एग्जाम होता है उसमें GK का पेपर आता है। तो पेपर 1 इंग्लिश और मैथ्स डे 1 में, जिसमें इंग्लिश 125 मार्क्स और मैथमेटिक्स 200 मार्क्स, तो ये क्लास 7th के लेवल का पेपर आता है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल आपके सिलेबस से नहीं लेकर उसके जो हायर वाले साइड में आप जाएंगे तो वहाँ से उठाया जाता है। पेपर 2 जो जनरल नॉलेज है 75 मार्क्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई क्वेश्चन पेपर्स में हमने देखा और पाया है, तो NDA और CDS में जो सवाल पूछे गए GK के, कई बार RAMC में उस लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप RAMC में अपने बच्चे को भेजने के इच्छुक हैं तो उसको एक सिस्टमेटिक तौर से तैयारी आपको करवानी पड़ेगी।
वाइवा होता है या इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, लेकिन ये केवल उनके लिए होता है जो लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बाद मेडिकल भी होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा, लेकिन रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल फिर मेरिट, तो टोटल 450 मार्क्स का जो है सिलेक्शन प्रोसेस में एक बच्चे को 450 में से एसेस किया जाता है। एग्जाम डेट्स, काफ़ी पेरेंट्स को यह भी नहीं पता कि इनका एग्जाम 2 बार ही होता है। RAMC 1 जिसे कहा जाए वो जून में होगा, जून के पहले हफ्ते में, जैसे इस साल जो 2021 में 5 जून को है, और इसका जो रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा और जो इंटरव्यू का डेट वो आएगा तकरीबन अक्टूबर में, और उसके बाद जो अगला सेशन जब स्टार्ट होता है सेमेस्टर, उसमें इनका इंटेक होगा। RAMC 2 जो है दिसंबर के पहले हफ्ते में इनका एग्जाम होता है, और वाइवा का जो डेट है रिजल्ट आते आते वो अप्रैल हो जाता है। तो ये आपने डेट्स को ध्यान में रखना है। 1 या 2 महीने पहले इनका नोटिफिकेशन का डेट आता है, बहुत ज़्यादा समय के लिए नोटिफिकेशन नहीं होता है, 1 महीने का तकरीबन समय होता है। तो आप RAMC की वेबसाइट पर जाएं, सर्च करें और इंटरनेट पर रहें, जबकि नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता लग जाएगा। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर RAMC। As I said, this is a competitive world. It is a competitive exam with very few seats, 25 seats in 6 months. It is very tough. So what you should do is find a coaching institute for your son and put him through a foundation batch. अगर बच्चा, आपको पेरेंट्स को पता होता है बच्चा के, मैंने पेपर्स बता दिए, इंग्लिश या मैथ्स और जीके, तो जीके तो आप अपने लेवल पे तैयारी करा सकते हैं। न्यूज़पेपर में पेरेंट्स को साथ में लगना पड़ेगा, क्योंकि 7वीं का बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो अपने आप ही सारी तैयारी कर सके। हमारे पास एक फाउंडेशन बैच है मेरे अपने इंस्टीट्यूट में। वी स्पेशलाइज इन RAMC प्रिपरेशन। स्पेशलाइज इसलिए कि आई एम अ रिटायर्ड कर्नल फ्रॉम द आर्मी। आई हैव बीन इनटू दिस बिजनेस फॉर लास्ट 1.5 years। वी आर प्रिपेयरिंग कैंडिडेट्स फॉर हायर एग्जाम्स, जैसे कि CDS है, FCAT है, NDA है, और हम SSB की तैयारी कराते हैं। और जो हमारी फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है RAMC और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स का प्रिपरेशन कराने के लिए। सो आइडियल है फाउंडेशन बैच। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा आपका एक स्कूल में पढ़ रहा है, आपने एडमिशन फीस दिया है, उस स्कूल के अंदर उसका एनवायरनमेंट सेट है, तो कई पेरेंट्स को डाउट आता है कि सर हमारे बच्चा की पढ़ाई कैसे होगी। सो इसमें हॉस्टल फैसिलिटी और स्कूलिंग जो है, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, तो लोकल स्कूल में उनको भेजा जाएगा, उनका एडमिशन कराया जाएगा, और आफ्टरनून में और इवनिंग बैचेस में उनकी RAMC की और सैनिक स्कूल और इन सब की तैयारी कराई जाएगी। तो हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में फिर से बात करते हैं। दूसरा है 6 मंथ बैच। इसमें भी आपको जो अपना एकेडमिक वाला वो छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आके लोकल एडमिशन सीख करना पड़ेगा। अगर आप 7th के बाद ब्रेक ले रहे हैं, बच्चे का एज क्राइटेरिया मीट है, तो आप उसको हॉस्टल में छोड़ के जा सकते हैं। तो 6 महीना आप मान के चलिए, हमारा दिसंबर से जून तक एक बैच चलता है, जून से दिसंबर तक दूसरा बैच चलता है, तो अ चाइल्ड कैन जॉइन दैट। इसमें और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं आपकी 7वीं के एग्जाम के बाद या 6ठी के एग्जाम के बाद, तब आप कर सकते हैं, और 7th के बाद। इस प्रकार 2 बैचेस में कम से कम 4 महीने की ट्रेनिंग आप उसको दीजिए, और बाकी हम ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं अपने कैंडिडेट्स को, क्योंकि आजकल ऑनलाइन लर्निंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्रैश कोर्स, अगर कुछ नहीं किया, बच्चा अपने आप बहुत लायक है, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कोचिंग की, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप उसको एक क्रैश कोर्स 3 महीने का करवाएं, मार्च से लेकर जून तक, सितंबर से लेकर दिसंबर तक, जिस समय एग्जाम और टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं या फाइनल एग्जाम खत्म हो गया है, आप उसे हमारे पास भेज सकते हैं। हमारे पास हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, हमारे पास डे स्कॉलर्स के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आके एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस के अंदर बिल्कुल फोकस तरीके से बच्चा RAMC, सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकता है। अब अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। विनिंग एज हमारी कंपनी का नाम है, winningedge.co.in। आप इंटरनेट पर हमें सर्च कर सकते हैं, हमारी अपनी वेबसाइट है। हम देहरादून में स्थित हैं। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट है, जिसमें ये वीडियो भी बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं, हमारे डिजिटाइज क्लासरूम्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। सीनियर आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स द्वारा मैनेज किया गया। हमारी टीम में केवल आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, और जो बच्चे का न केवल रिटन एग्जाम की तैयारी कराते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो पर्सनैलिटी चाहिए, जीके चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, बॉडी लैंग्वेज चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, हम उस पर भी तवज्जो देते हैं। और मेरी ही देखरेख में जो भी बच्चा होगा वही तैयारी करेगा। हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है, अपने अपने डोमेन के स्पेशलिस्ट हैं,
और इस प्रकार से बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को वो सब्जेक्ट है वो एलियन ना लगे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार ना पड़े। चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करके एक सिस्टमेटिक तरीके से ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं। डिजिटाइज क्लासरूम के बारे में बताया, अपडेटेड कंटेंट के बारे में बताया, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बताया। अब मैं बताता हूँ हॉस्टल फैसिलिटी। हमारा जो हॉस्टल है उसमें 35 बच्चों के रहने की जगह शेयरिंग बेसिस पर है। वहीं पर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर वार्डन के साथ में बच्चे रहते हैं। खाने की फैसिलिटीज़ वहीं पर हैं, उनके कपड़े धोने वगैरह सारा मेस है और बहुत ही सेफ सिक्योर एयरी रूम्स हैं। और जो बेसिक एमिनिटीज़ बच्चे को चाहिए इन टर्म्स ऑफ टॉयलेट, इन टर्म्स ऑफ बेडिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ के लिए जो जगह है वो इस हॉस्टल में, और बिल्कुल इंस्टीट्यूट से हॉस्टल जो है हमारा 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप और जानकारी चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा ये वीडियो देखें और आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे जमा कर दें। आप आएँ, हमसे फ़ोन पे बात करें, आकर इंस्टीट्यूट में मिलें और भी अपने जो आपके जो डाउट्स हैं, जो क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं वो हम दे पाएंगे। हमारा जो इंस्टीट्यूट है देहरादून में EC रोड पर स्थित है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 8279908864। ये मेरा पर्सनल नंबर है 7993563350। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका अपना बच्चा इनमें से किसी चीज़ के लिए एलिजिबल है, आप इंटरेस्टेड हैं उसको भेजने के लिए, तो पक्का इनमें से दोनों नंबर्स पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे बारे में और ज़्यादा जो जानकारी है हमारी वेबसाइट पर पा सकते हैं। और 153 EC रोड बहुत ज़्यादा मुश्किल एड्रेस नहीं है, आप अगर फ़ोन करेंगे, हम लोकेशन भेजेंगे, आप पहुँच सकते हैं। तो देहरादून या उसके आसपास के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट बैच, मॉर्निंग बैच या आफ्टरनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं, अगर वो स्कूल जाते हैं तो उनका आफ्टरनून और इवनिंग में पढ़ाई होती है। अगर वो ब्रेक लेके हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। आप ये मानिए कि रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ जो बच्चा मेहनत कर रहा है, हम उससे 2 गुना ज़्यादा मेहनत उसके साथ करेंगे एंड वी विल प्रिपेयर हिम फॉर द एग्ज़ाम। तो इस वीडियो का जो बनाने का उद्देश्य था, मुझे पेरेंट्स को ये बताना कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो अगर देश का नंबर 1 स्कूल अगर उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एस्टैब्लिशमेंट है। और जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो अगर चाहते हैं हमारा बच्चा श्योर शॉट डिफेंस में जाए, तो RAMC एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है डिफेंस प्रिपरेशन के लिए। जब आप कॉलेज का विजिट करेंगे, आप वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे कि एक बहुत अलग तरीके की लाइफ जो कि कोई भी स्कूल देश का ऑफर नहीं कर सकता, कि अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इस प्रकार का जो RAMC का जो ट्रेडिशन बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उन सुविधाओं का लाभ उठाए तो इस वीडियो को आप देखिए, आपके जानकार हैं उनसे शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कॉल करें, हमसे संपर्क करें, ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझेंगे और हमारे पास क्वेरीज आएंगी कि हम इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं। हमारा पूरा क्यूरेटेड जितना मैंने जानकारी दी है सब लिखित फॉर्म में है। अगर आप चाहते हैं तो आपको ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा वो भी भेजी जा सकती है। तो मैं चाहता हूं कि जो पेरेंट्स RAMC या सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में अपने बच्चे को भेजने की सोच रहे हैं वो मुझसे शीघ्र ही संपर्क करें। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी, जो कि देहरादून में स्थित है, उसका डायरेक्टर हूं। और अब मैं यहां पर आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू एंड जय हिंद।